देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो श्री दिवालिया संघ का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक ही उद्देश्य में एक लाइन में बात करें कि सब सुखी हो। सब सुखी कैसे रहेंगे? जब राक्षसी वृत्ति नहीं रहेगी। सबके सुख के लिए मतलब व्यक्ति के रूप में ले लीजिए, आप घर में पति पत्नी के रूप में ले लीजिए, परिवार के अंदर भी किसी व्यक्ति के अंदर राक्षसी वृत्ति है तो पूरा परिवार वो सुखी नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है, मान लो वो खुद भी सुखी नहीं रहेगा, औरों को भी सुखी नहीं रहने देगा। और ऐसी समाज के अंदर कोई राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो भी किसी को, समाज को सुखी रहने नहीं देंगे। तो श्री दिवालिया संघ का यदि एक लाइन में अपना उद्देश्य बताना हो, पर्पज क्या है कि सब सुखी हो, उसके लिए क्या करना होगा? राक्षसी प्रवृत्ति की समाप्ति आवश्यक है। वो समाप्ति कैसे होगी? शक्तिशाली बनकर। शक्तिशाली कैसे बनेंगे? आत्म बल और संगठन द्वारा। शक्तिशाली बन सकता है व्यक्ति आत्म बल और संगठन के द्वारा। आत्म बल आता है संस्कार से और संगठन आता है संस्कृति से। तो पहला जो नियम इसमें रखा है संकल्प रखना, वो आत्म बल को मजबूत करने के लिए इसमें लिखा है कि माता पिता की सेवा करेंगे, और संस्कृति कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, भेदभाव नहीं करेंगे तो हम संगठित होकर चलेंगे। और इस प्रकार शक्तिशाली बनकर हम राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने में सफल हो सकेंगे। तो श्री दिवालिया संघ का बहुत संक्षिप्त शब्दों में बात करें, ये उद्देश्य है कि राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करना, उसके लिए शक्तिशाली बनना, और शक्तिशाली बनने के लिए संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना या संस्कार और संस्कृति को जीवित रखना या पुनर्जीवित करना। ये कुछ लाइनों में है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हम प्रतिदिन यही चर्चा करते हैं और ये चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर हमारा जीने का उद्देश्य क्या है ये समझना बहुत कठिन कार्य है। शायद ही कोई करोड़ों में से कोई व्यक्ति समझ पाता हो। हम जैसे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, आमतौर पे पहली बात क्या होती है? बेटा तेरी लंबी उम्र हो। क्यों हो भाई? लंबी उम्र के लिए क्या करना है? कई लोग तो बहुत बीमारी में तड़प रहे हैं, उसकी लंबी उम्र क्यों हो? कई लोग घर में कष्ट पा रहे हैं किसी बात से, कई लोग गुलामी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं बेटा तेरी लंबी उम्र हो। क्यों? इसका मतलब कोई ऐसा विशेष उद्देश्य लेकर हमारा जन्म हुआ है जिसके लिए हमें जीना चाहिए। क्या हमें पैसा कमाने के लिए जीना है? क्या हमें इज्जत पाने के लिए जीना है? किस काम के लिए जीना है? क्या पर्पज है ऐसा हमारा जिसके लिए हम चाहते हैं, औरों को भी आशीर्वाद लंबी उम्र का देते हैं और हम सब भी लंबी उम्र जीना चाहते हैं। कोई व्यक्ति, पशु पक्षी कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे वो कैसा ही जीवन जी रहा हो, कहीं ना कहीं रहता है कि मेरी उम्र और लंबी है। इसीलिए जैसे राक्षसों ने जितने वरदान मांगे, क्या मांगे? कि मैं अमर हो जाऊं। तो मैं कहा करता हूं कि उद्देश्य आपको मिले ना मिले, लेकिन यदि इस प्रश्न को जीवित रखोगे तो भी हम गलत काम नहीं करेंगे। केवल इस प्रश्न को पूछते रहो अपने आप से, प्रतिदिन, प्रति समय। प्रश्न का उत्तर मिले ना मिले, पर यह प्रश्न ही आपको गलत काम करने नहीं देगा। ये प्रश्न ही आपको जीवन के अंदर अच्छे काम के लिए अग्रसर कर देगा, आगे बढ़ा देगा। उत्तर मिल जाएगा तो मौज हो जाएगी, तो कमाल हो जाएगी। इसी प्रकार अपने जो तीन जो संकल्प हैं, या जो एक उद्देश्य हमारा है कि सभी सुखी हो, इस पर निरंतर लगातार चर्चा करने की जरूरत है, इकट्ठे बैठकर भी और अपने आप से, अकेले से भी। कैसे सुखी हूं? क्या मैं सुखी हूं? पहले अपनी बात करें, मैं सुखी क्यों नहीं हूं?
जैसे एक बार बात चली थी, किसी बहन ने, बिटिया ने कहा था कि आज के जो बच्चे हैं, यंग जो जनरेशन है, उसमें संस्कार नहीं है। मैंने उसी वक्त पूछा था, उनसे कहा था कि मुझे तो कोई बड़ा ऐसा नहीं दिखता जिसमें संस्कार हो। बच्चों की बात क्या करें? माता पिता इवन दादा दादी भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, वो भी आज संस्कार रहित होकर व्यवहार कर रहे हैं, संस्कार नहीं है। तो इसी प्रकार हम भी अपने आप के अंदर सुखी नहीं हैं। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया कि गुरु जी मैं सुखी नहीं रहता, मैं सुखी रहना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि भाई देखो, संतों ने कह दिया है कि नानक दुखिया सब संसार, ये अधूरा वाक्य है, लेकिन आम तौर के ऊपर हमारे को इतना ही याद है। संतों ने जवाब भी दिया उसका कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधार। जिसने भगवान के नाम की लोग पकड़ ली है, भगवान के नाम को पकड़ लिया है, भगवान के नाम से जुड़ गया है, जो भगवान के नाम में डूब गया है, वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। लेकिन अध्यात्म की बात सबको समझ में नहीं आती। तो लगा गुरु जी मेरे को सीधी सीधी बात तो सुखी कैसे? मुझे तो कोई दवाई दे दो, कोई चीज़ बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसा कर, एक दिन के लिए किसी सुखी व्यक्ति का चप्पल मांग लो। उस चप्पल का एक दिन पहले तो सुखी हो जाएगा। व्यक्ति की तो आसान बात है, वो चलता है मांगने के लिए। पहला व्यक्ति मिलता है, बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ा अच्छा जा रहा है आदमी, उससे क्या बड़ा सुखी दिखता है। तो उससे कहा भाई एक मिनट रुकना, एक मेरी बात सुनेगा? क्या बोलो? तो मुझे तेरी चप्पल चाहिए एक दिन के लिए। तो क्या करना है? कहता गुरु जी ने कहा है कि एक सुखी व्यक्ति की चप्पल एक दिन पहन ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कहता भाई मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है। किसी और से मिला, एक बहन लड़की मिली, उससे पूछा, कहने मेरे घर में तो बहुत कलेश होता है, कोई बेटे से दुखी, कोई बाप से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, कोई पड़ोसी के पास अधिक पैसा होने से दुखी, यहाँ तक कि राजा भी उसको सुखी नहीं मिला। तो एक व्यक्ति, फक्कड़ व्यक्ति, जंगलों में पड़ा हुआ था, कोई संत आदमी झोपड़ी में। तो उसने कही तो झोपड़ी में पड़ा हुआ है तो कहाँ सुखी होगा भाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, पर कैसे पूछ लेते हैं। तो उससे पूछा उसने कि भाई तू सुखी है क्या? मैंने प्रश्न नहीं किया। कहता मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, बड़ी कृपा भगवान, बड़ी मस्ती है, बड़ा खुश हूँ। कहता भाई तेरी चप्पल मांगी दे दे उधार एक दिन की। क्या चप्पल तो मेरे पास है ही नहीं चप्पल तो है ही नहीं मेरे पास। तो सुखी कोई नहीं है, और हम चले हैं बात करने पूरे समाज को, दुनिया को सुखी करने की। सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति इस प्रयास में लग जाएगा वो स्वयं सुखी अवश्य हो जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाला व्यक्ति कि मेरा लाइफ का, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीवित रहूं, रात में मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं पता अगले जन्म में क्या मिलना है, और बाकी को चिंता मैं क्यों करूं? क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। अगर हम इस उत्तर को ढूंढते रहेंगे, इस प्रश्न को जिंदा रखेंगे, तो उत्तर मिले चाहे ना मिले, हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। और इसी प्रकार यदि हम सबको सुखी करने की कोशिश में लग जाएंगे, प्रयास करेंगे, तो हम स्वयं सुखी अवश्य हो जाएंगे। जैसे किसी की सहायता करना, सहायता कौन कर पाएगा? दूसरे की सहायता करना चाहोगे, उसके लिए प्रयास करोगे, तो आप में शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। आप में शक्ति होगी तभी सहायता कर पाओगे। कमजोर व्यक्ति तो किसी का कुछ नहीं कर सकता। पैसे वाला पैसे से सहायता करेगा, शरीर से मजबूत व्यक्ति ही किसी की शरीर से सहायता करेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि से सहायता करेगा। सहायता करोगे कब? जब सहायता करने लायक बनोगे। लेकिन यदि हमारी भावनाएं सहायता करने की हैं, तो भगवान भी आपको शक्ति देगा, आप में शक्ति आनी
शुरू हो जाएगी। तो इसलिए श्री दिवाली संघ का जो उद्देश्य है, अगर हम सबको सुखी करने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे। कोई आजमाकर देख लीजिए इसके अंदर। और हमने इसके लिए 3 सिंपल फार्मूले दिए, कैप्सूल की तरह, क्रोसिन की गोली की तरह, कि जरूर बुखार उतर जाएगा भाई। अगर इन 3 संकल्पों के ऊपर चलेंगे, इनमें एक भी संकल्प ऐसा नहीं है जो किसी धर्म विशेष से, जाति विशेष से या स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है। कोई संकल्प ऐसा नहीं है जो आप कर ना सकते हो। कोई पैसे से कमजोर हो या पैसे से शक्तिवान हो, कोई शरीर से कमजोर हो या शक्तिवान हो, कोई कम बुद्धि वाला हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सभी लोग इन 3 संकल्पों का पालन कर सकते हैं। तो श्री दिवाली संघ का एक उद्देश्य है, और हम सब अपने अंदर बिठा लें कि मैंने सुखी होना है। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।